अभी तक हम लास्ट वीडियो में लीजेंडर फंक्शन के रोड्रिगस फार्मूला पढ़ चुके हैं, रिकरेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब उन पर बेस जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आसान है, आप खुद कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आसान है, ये भी आप खुद कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 डू नॉट डू इट। एग्जाम्पल नंबर 3 को छोड़ दीजिएगा। अब ये देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4 है, प्रूव दैट -1 2 + 1 x² - 1 pn + 1 pn dash dx = 2n × n + 1 2n + 1 2n + 3। अब यहाँ पर देखिएगा ये दो क्वेश्चन को मिलाकर के, दो आर्टिकल को मिलाकर के बनेगा। एक तो रिकरेंस फार्मूला यूज होगा और एक इसमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी यूज होगी। अब इतना वाला हिस्सा जो है इतना हिस्सा आप रिकरेंस फार्मूले से लेकर के आएंगे और रिकरेंस फार्मूला से ये वैल्यू लाने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे pn + 1 से और इंटीग्रेशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x बिटवीन लिमिट -1 to +1। उसके बाद इसमें आप ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगा देंगे और आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि इसमें दो काम होने हैं, एक तो रिकरेंस फार्मूला यूज होना है और एक ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। फ्रॉम रिकरेंस फार्मूला, फिफ्थ रिकरेंस फार्मूला उठा लेते हैं। x² - 1 p dash n = n × x pn - 1। एक बात आपको ध्यान रखनी है, रिकरेंस फार्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आसान होते हैं, लेकिन शर्त यह है आपको रिकरेंस फार्मूले याद होने चाहिए। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि रिकरेंस फार्मूले थोड़ा मुश्किल से याद होते हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब x² - 1 p dash n की वैल्यू हो चुकी है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन में जाकर के वैल्यू ले लेते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन -1 to + 1 x² - 1 pn + 1 p dash n dx = इंटीग्रेशन -1 से 1 pn + 1 और ये वैल्यू उठा लीजिएगा यहाँ पर, इंटू आ जाएगा n x pn - pn - 1 dx। और यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर ये देख लीजिएगा x pn है, मल्टीप्लाई जो हो रही है pn + 1 से हो रही है। अब यहाँ पर दो वैल्यू आपकी बनेगी। अब यहाँ पर अभी आपका x और बढ़ा हुआ है, एक रिकरेंस फार्मूला अभी यहाँ पर और यूज होगा। अब इसको अंदर लेकर जाते हैं। इंटीग्रेशन जो है वो x के रेस्पेक्ट, इंटीग्रेशन जो है वो हमारा x के रेस्पेक्ट में है। यहाँ फर्स्ट टर्म में nx बाहर आ जाता है, -1 to +1 हो जाता है। सॉरी, x बाहर नहीं आएगा, x आएगा, pn + 1 आएगा, pn dx माइनस इंटीग्रेशन -1 to +1 pn + 1 pn - 1 dx। अब ये वैल्यू आपकी आ जाती है। यहाँ से ये वैल्यू आ गई है। देखिए फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन है उसमें आपको जरूरत पड़ने वाली है। अभी इसमें एक x फालतू है। अभी एक रिकरेंस फार्मूला यहाँ पर हम और यूज करेंगे, एक रिकरेंस फार्मूला हमें और यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है x जो है वो अभी फालतू आ रहा है। आप यहाँ पर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे, चूंकि -1 to +1 pn dx = 0 if m ≠ n। यहाँ पर हमने ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी यूज करी है। ये वाली टर्म के दोनों सफिक्स जो है वो अलग अलग है, तो ये चीजों में चला जाएगा। तो ये बन जाता है n - 1 to +1 x pn + 1 dx। अब मुझे ऐसा रिकरेंस फार्मूला चाहिए जिसमें डैश ना आता हो, जिसमें डैश ना आता हो। अब मैं रिकरेंस फार्मूला लेने वाला हूँ अपना, और डिनोमिनेटर में देख लीजिएगा 2n + 1 भी है। तो फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला जो है अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, जो हमारा फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला है। फर्स्ट रिकरेंस फार्मूले से हमें वैल्यू मिलती है बाई फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 2n + 1 x pn मिल जाएगा और = n + 1 pn + 1 + n pn - 1। अब यहाँ से ये वैल्यू उठा लीजिएगा।
ये एक्स पी एन की वैल्यू जो है उठा करके यहाँ पर रख दीजिएगा। तो आपका हो जाएगा n आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2n+1, इंटीग्रेशन -1 से +1 और बाहर है Pn+1, यहाँ हो जाएगा n+1 Pn+1 प्लस m Pn-1 dx, n/2n+1, ये बाहर रख लीजिएगा, -1 2 +1 इसे अंदर ले चलते हैं, n+1 -1 2 +1 p² n+1 dx प्लस n बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 2 +1 Pn+1 Pn-1 dx। अब यहाँ देखिएगा दोनों का सफिक्स अलग अलग है, दोनों का सफिक्स अलग अलग है। जब ये p का दोनों का सफिक्स अलग अलग होता है तो आपका आंसर जो है वो 0 हो जाता है, तो ये वाली टर्म आपकी 0 में चली जाएगी। अब ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, -1 2 +1 Pm Pn dx = 0 if m is not equal to n, और दूसरी वैल्यू थी हमारी 2/2n+1 if m = n। अब ये वाली टर्म तो आपकी 0 में चली जाएगी और ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, लेकिन देख लीजिएगा यहाँ पर m और n इक्वल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ n की जगह n+1 है, तो यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए आपको n की जगह n+1 रखना पड़ेगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2n+3। तो ये हो जाएगा n/2n+1 n+1 × 2/2n+3 और प्लस 0। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाती है 2n × n+1 2n+1 2n+3 और आपका रिजल्ट जो है वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारा रिकरेंस फार्मूला हो गया है ये एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसके बाद जब आप एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, अब जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उस एग्जाम्पल नंबर 5 को आप खुद करेंगे, लेकिन मेरे एग्जाम्पल नंबर 6 समझाने के बाद डू योरसेल्फ। जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो एग्जाम्पल नंबर 6 का एक छोटा पार्ट है, तो पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 6 करा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 और 5 दोनों रॉड्रिगेज फार्मूले पर बेस्ड है। ये है इंटीग्रेशन -1 2 +1 x⁴m Pn(x) dx = 0 if m is integer less than n। m एक इंटीजर है लेकिन वो n से छोटा होना चाहिए, और दूसरी वैल्यू दे रखी है -1 2 +1 x⁴m Pn(x) dx = ये हो जाएगा 2n+1 फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2n+1। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन को उठा लेंगे और रॉड्रिगेज फार्मूले से वैल्यू डाल देंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा और आपका रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। और बीएससी पार्ट 1 का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा लीबनिट्ज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देख लीजिएगा, I = ये ले लीजिएगा -1 2 +1 x⁴m Pn(x) dx, क्योंकि Pn(x) की वैल्यू रॉड्रिगेज फार्मूले से लाइएगा 1/2n फैक्टोरियल n dn/dx⁴n x² -1 n। रॉड्रिगेज फार्मूले से वैल्यू आ जाएगी, इसे उठा करके यहाँ पर डाल देते हैं। ये आ जाता है 1/2n फैक्टोरियल -1 2 +1 x⁴m, और यहाँ पर आ जाता है आपका Tn/dx⁴n-1 x² -1 dx। इतने फंक्शन को आप फर्स्ट में डालिएगा और इतने फंक्शन को आप सेकंड में डालिएगा। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये हो जाता है 1/2n फैक्टोरियल n, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, फर्स्ट एज इट इज x⁴m। जब इसका इंटीग्रेशन, सॉरी n-1 लिखा गया था, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डिफरेंशिएशन कम हो जाएगा, ये हो जाएगा dn-1 dx⁴n-1 x² -1 और लिमिट आ जाएगी -1 से +1। ये वाली टर्म आ गई है और माइनस के साथ ये तो बाहर से आएगा आपका
1/2 फैक्टोरियल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो m बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 to +1 x to the power m-1 dn - 1 dxn-1 x स्क्वायर -1 to the power n dx। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो 0 में जाएगी। -1 रखेंगे तो अभी ये 0 बनेगी, +1 रखेंगे तो अभी ये 0 बनेगी। अब चूंकि ऐसे दिखा देते हैं dn-1 dx-1 ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 to the power n, तो ये हो गया d to the power n-1 x-1 to the power n इंटू x + 1 to the power n। फैक्टर कर दिया है इसमें। अब इसमें बीएससी पार्ट 1 की लिबनिटीज थ्योरम लगाइएगा। x-1 to the power n-1 होगी और dn-1 x + 1 to the power n प्लस डॉट डॉट, ये सबसे शुरू की टर्म मैंने लिख दी है और एक सबसे लास्ट की टर्म लिख दूंगा। ये हो जाएगा x + n to the power n dn-1 x - 1 to the power n। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा x - 1 to the power n-1। अब यहाँ पावर n है और डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, n-1 बार हो रहा है, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल n आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 1 और x + 1 की एक पावर आ जाएगी प्लस एंड सो ऑन। सबसे लास्ट में आएगा x + 1 to the power n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 x - 1 की एक पावर आ जाएगी। आप देखिएगा जितनी भी टर्म यहाँ पर होंगी उसमें x - 1 भी मौजूद होगा, x + 1 भी मौजूद होगा, यानी कि प्लस का 1 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा और माइनस का 1 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा = 0 एट x = ±1, यानी कि ये जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है वो x = ±1 पर 0 आ रही है। इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब i = आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स एक बार लगाया है तो ये वाला पद तो 0 में चला जाता है, अब ये बचता है। अब इसे ऐसे लिख लेते हैं -1 to the एक माइनस का 1 आ जाएगा, m आ जाएगा और अपॉन में 2 to the power n फैक्टोरियल n -1 to the power -1 से +1 x to the power m-1 dn-1 dx to the power n-1 x स्क्वायर -1 to the power n। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट जो है आपने सिर्फ एक बार लगाया है। अब इस वैल्यू को ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर और यहाँ देख लीजिएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो x की पावर m में से m नीचे आ जाता है और एक माइनस आपका आ जाता है ना। ऐसी इस तरह से कर लेंगे प्रोसीडिंग सिमिलरली। एक बार अगर आप और करते हैं तो i = एक माइनस आएगा तो -1 की पावर 2 हो जाएंगी और ये पावर m-1 है तो नीचे आ जाएगी, m आ जाएगा m-1 आ जाएगा अपॉन 2 to the power n फैक्टोरियल n और यहाँ इंटीग्रेशन में -1 to +1 हो जाएगा, x to the power m-2 हो जाएगी, dn-2 हो जाएगी और dx की पावर n-2 x स्क्वायर -1 to the power n dx। अब देखिएगा यहाँ भी एक पावर कम हो गई है, यहाँ भी डिफरेंशिएशन की पावर एक कम हो गई है, लेकिन यहाँ देखिएगा कंडीशन क्या दी है, m इज इंटीजर लेस देन n और इस प्रकार से आप ये 2 बार कर चुके हैं। इस प्रकार से m बार करिएगा क्योंकि जो पावर शुरू हुई थी वो x की पावर m से शुरू हुई थी। प्रोसीडिंग। अब यहाँ पर 2 बार तो हम प्रोसीड कर चुके हैं, अब मुझे टोटल प्रोसीजर जो है वो m बार फॉलो करना है, तो हम लिख देते हैं प्रोसीडिंग m-2 टाइम्स मोर सिमिलरली। इसी प्रकार से जो टोटल प्रोसीजर है वो m-2 बार और करना है। देखिएगा 2 बार तो प्रोसीजर हो चुका है, 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग चुका है, अब m-2 बार और प्रोसीजर कर रहे हैं तो m बार हो जाएगा टोटल और एक बार प्रोसीजर करने पर एक घात कम हो रही है तो m बार प्रोसीजर करेंगे तो m घात कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मिलेगा आपको i = -1 to the power m मिलेगा, m इंटू m-1 डॉट डॉट लास्ट में आ जाएगा 3 2 1, नीचे हो जाएगा 2 to the power n फैक्टोरियल n
यहाँ हो जाएगा -1 से +1 x टू दी पावर m माइनस m और डी एन माइनस एम अपॉन डी एक्स एन माइनस एम एक्स स्क्वायर -1 की पावर n डी एक्स। ये वैल्यू आ चुकी है और यहाँ साथ में कंडीशन लग जाएगी m लेस देन है n से। m जब n से लेस देन होगा तो ये वाली कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, ये ऐसे लिख लेता हूँ मैं, i इक्वल टू हो जाएगा -1 टू दी पावर m, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल m, नीचे 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल n, और यहाँ हो जाएगा -1 से +1। अब यहाँ x की पावर 0 बन चुकी है, x की पावर 0 बन चुकी है तो गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एन माइनस एम अपॉन डी एक्स एन माइनस एम एक्स स्क्वायर -1 टू दी पावर n dx। अब यहाँ पर जब इसका इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ मैं, तो ये अभी मुझे m इक्वल टू n का केस और करना है ना, तो m इक्वल टू n का केस और करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा एक बार इंटीग्रेशन है, x तो हट चुका है, जब आप एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर और कम हो जाएगी, -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल m अपॉन 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n डी एन माइनस एम माइनस 1 अपॉन डी एक्स एन माइनस एम माइनस 1 एक्स स्क्वायर -1 टू दी पावर n, लिमिट -1 से +1 हो जाएगी। अभी आपने देखा यहाँ पावर n थी और डिफरेंशिएशन एक कम कर रहे थे तो आंसर 0 आया था, तो यानी कि जब तक डिफरेंशिएशन पावर से छोटा रहेगा तब तक आंसर 0 आता रहेगा, इज इक्वल टू 0। +1 रखेंगे तो अभी 0 आएगा, -1 रखेंगे तो अभी 0 आएगा, क्योंकि जब आप लिबनिटीज थ्योरम लगाएंगे तो x + 1 की टर्म भी मौजूद होगी और x - 1 की टर्म भी मौजूद होगी, तो आंसर 0 आ जाएगा। एक वैल्यू तो आपकी ये प्रूव हो जाती है। अब यहाँ पर ये ले लेते हैं और m = n बाई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में जाकर के m = n ले लेते हैं, तो i = -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल 1 -1 से +1, ये फैक्टोरियल n कट जाएगा और यहाँ पर n में से n जब घटेगा तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हट जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 टू दी पावर n dx, -1 की पावर n को आप अंदर लाइएगा तो ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर n -1 से +1 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा करके 2 बार करिएगा, 2/2 की पावर n इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n dx। अब यहाँ पर बीएससी पार्ट 1 का गामा फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं, x = sin थीटा और dx = cos थीटा d थीटा। ये हो जाएगा 2/2 टू दी पावर n, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर का cos स्क्वायर हो जाएगा और cos की पावर 2n आएगी और एक यहाँ से आ जाएगी, तो ये आपका बन जाएगा cos थीटा की पावर 2n + 1 साइन थीटा, यहाँ होगा नहीं, साइन थीटा की पावर 0 d थीटा। अब यहाँ गामा फंक्शन लगा दीजिएगा 2/2 की पावर n, तो ये हो जाएगा गामा 2n + 1 + 1/2 गामा 0 + 1/2 अपॉन फार्मूले का 2 है और गामा दोनों का टोटल 2n + 1 + 0 + 2 और बटे 2। इस 2 से 2 आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है 1/2 टू दी पावर n और ये 2n + 2/2 है, तो गामा n + 1 हो जाएगा, गामा n + 1 ये हो जाएगा गामा 1/2 और ये हो जाता है गामा 2n + 3/2, तो 1/2 टू दी पावर n ये हो जाएगा तुम्हारा फैक्टोरियल n, ये वैल्यू √π हो जाएगी और गामा 2n + 3/2 को खोल दीजिएगा, 2n + 1/2 2n - 1/2 डॉट 3/2 1/2 और √π से √π कैंसिल हो जाएगा। आप देखिएगा 1 3 चल रहा है, ओड नंबर चल रहा है, 1 3 डॉट जा रहा है 2n + 1 तक, 1 3 डॉट 2n + 1 तक जा रहा है, तो ये समांतर श्रेणी यानी कि AP बन चुकी है और ये है आपका n + 1 वापस, सबके नीचे 2 पड़ा हुआ है तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन
ये ऐसे लिख देता हूँ 1/2 की पावर n प्लस 1। तो यहाँ बचता है 2n प्लस 1 2n माइनस 1 डॉट डॉट 3 इंटू 1। अब ये 2 की पावर n प्लस 1 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल n, नीचे आ जाएगा 2n प्लस 1 2n माइनस 1 डॉट डॉट 3 इंटू 1। अब इस समय डिनोमिनेटर में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में हमारे पास ओड नंबर है और आंसर फैक्टोरियल में बनाना है, तो फैक्टोरियल में बनाने के लिए ओ इवन नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये हो जाता है 2 फैक्टोरियल, ऊपर डालने वाले हैं आप 2n डॉट डॉट 4 2 और नीचे आपका हो जाएगा 2n प्लस 1 हो जाएगा 2n हो जाएगा 2n माइनस 1 डॉट डॉट 4 3 2 1। अब देखिएगा फैक्टोरियल तैयार हो चुका है 2 फैक्टोरियल n। अब यहाँ देखिएगा इसे उल्टा पढ़िएगा 2 4 डॉट डॉट 2n, ये 2 की टेबल है, ये AP पढ़ लीजिएगा इसे, ये इसकी n टर्म है, इसमें से 2 कॉमन आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा और n पद में से भी 2 कॉमन आएगा। पदों की संख्या टोटल n है, तो बाहर आ जाएगा आपका 2 की पावर n और अंदर बचेगा n डॉट डॉट 2 इंटू 1 और नीचे आ चुका है फैक्टोरियल 2n प्लस 1, तो ये 2 टू दी पावर n प्लस 1 आ जाएगा और 2 टू दी पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल ये है, फैक्टोरियल ये है, तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2n प्लस 1। और इस प्रकार से जो आपका एग्जाम्पल है वो प्रूव हो जाता है। एग्जाम्पल सेकंड आसान है, प्रूव योरसेल्फ। एग्जाम्पल नंबर 7 को आप करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8 को नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 8 डू नॉट डू इट, इसे नहीं करेंगे। अब ये देख लीजिएगा एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में है इंटीग्रेशन -1 to +1 x स्क्वायर p n प्लस 1 p n माइनस 1 dx इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3। अब यहाँ पर जो है एक तो आपकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगेगी, एक आपकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगेगी और एक आपका जो है रोड्रिग्यूज फार्मूला लगेगा, है ना। एक आपकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लगेगी, एक आपका रोड्रिग्यूज फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर है, एक एक्स को मैं इसके साथ खर्च करूंगा और एक एक्स इसके साथ खर्च करता हूँ, मैं दोनों के साथ ये खर्च करूंगा। अब ये आंसर में मैं लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट रिफरेंस फार्मूला। फ्रॉम फर्स्ट रिकरेंस फार्मूले, फर्स्ट रिकरेंस फार्मूले में आपको मिलेगा 2n प्लस 1 x pn मिलेगा और इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1 pn प्लस 1 प्लस n pn माइनस 1। ये फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला मेरा यूज हो गया है। अब मैं इंटीग्रेशन को उठाऊंगा, इंटीग्रेशन -1 to +1 x स्क्वायर pn प्लस 1 pn माइनस 1 dx माइनस 1 से प्लस 1। अब इसे मैं दो पार्ट में तोड़ दूंगा, एक x pn प्लस 1 वाला होगा और एक x pn माइनस 1 वाला होगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर x pn है और जबकि यहाँ पर x pn प्लस 1 है और x pn माइनस 1 है ना। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ से उठा करके लाएंगे, यूज इक्वेशन 1, तो इंटीग्रेशन -1 से +1। अब ये वाली वैल्यू जब आप लेने जाएंगे तो यहाँ पर n की जगह आपको n प्लस 1 रखना होगा। क्या बोला, n की जगह n प्लस 1, तो यहाँ 2n प्लस 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा n प्लस 2 बनेगा p n प्लस 2 बनेगा प्लस n प्लस 1 p n और नीचे हो जाएगा 2n प्लस 3। एक वैल्यू तो आपकी ये हो जाएगी। अब यहाँ देख लीजिएगा x pn माइनस 1 है, तो x pn माइनस 1 की वैल्यू बनाने के लिए यहाँ पर आपको n की जगह n माइनस 1 रखना पड़ेगा, तो ये 2n माइनस 1 बन करके नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2n माइनस 1
और यहाँ पर बन जाएगा n आ जाएगा, पी एन आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 आ जाएगा, पी एन माइनस 2 और यहाँ dx। तो ये डिनोमिनेटर दो मेरे नीचे आ चुके हैं, एक ये वाला आ चुका है और एक ये आ चुका है। तो यहाँ पर आपका बनेगा 1 माइनस 1 बनेगा, 2n प्लस 3 बनेगा। और यहाँ देख लीजिएगा -1 2 + 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी की तैयारी चल रही है। n + 2 आ जाएगा, n आ जाएगा -1 से +1 पी n + 2 पी एन dx। ये वाली टर्म 0 में चली जाएगी। इन दोनों टर्म को देखिएगा, प्लस n - 1 हो जाएगा, n + 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 से +1, यहाँ हो जाएगा पी n + 2 पी n - 2 dx। ये वाली टर्म जो है आपकी 0 में चली जाएगी। अब यहाँ देखिएगा मल्टीप्लाई में प्लस n + 1 आ जाएगा, n आ जाएगा -1 से 1 और पी n² dx। ये आपका आंसर बनेगा। प्लस n + 1 की n - 1 से मल्टीप्लाई होगी तो n - n² -1 -1 2 + 1 पी n - 2 dx। अब ये मल्टीप्लाई करके आपके 4 पद आए हैं, है ना। इन 4 पद में से 3 पद की जो वैल्यू है वो 0 में चली जाएगी और बाकी एक जो है वो आंसर बन जाएगा। अब ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन -1 से +1 पी एम dx = 0, एक m इज नॉट इक्वल टू n और दूसरी वैल्यू है 2/2n + 1 इफ m = n। अब देख लीजिएगा यहाँ पर 1/2n - 1 है और 2n + 3 है। पहली टर्म के नंबर सफिक्स अलग अलग है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म भी 0 में चली जाएगी। प्लस ये थर्ड टर्म से यहाँ पर वैल्यू आएगी, n + 1 आ जाएगा, n आ जाएगा 2/2n + 1 और लास्ट टर्म भी जो है वो 0 में चली जाएगी। तो इस तरह से आपका आंसर तैयार हो जाता है। 2n × n + 1, यहाँ हो जाएगा 2n - 1 2n + 1 2n + 3 और आपकी वैल्यू जो है वो आसानी से प्रूव हो जाती है। ये थोड़ा सा रिकरेंस फार्मूले का खेल आज चल रहा है। अब इसमें से यहाँ पर जो है हम इम्पोर्टेंट सवाल कर रहे हैं, सारे सवाल नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल 10, डू नॉट डू इट, क्योंकि रिकरेंस फार्मूले के जो है क्वेश्चन को एक तरह से ना रटना पड़ता है। अब ये है एग्जाम्पल 11, इंटीग्रेशन -1 to +1 1 - x² p n dash dx = 0, where m, n are positive distinct इंटीजर्स। ये पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। अब इसमें क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और लीजेंडर फंक्शन जो है वो सीधे सीधे लग जाएगा। अब यहाँ पर इसे इस तरह से कर लीजिएगा, आंसर में i = -1 से +1 1 - x² और पी एम, ये ऐसे कर लेते हैं, चलो पी एम डैश इंटू पी एन डैश dx। ये मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, अब ये मानते हैं सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, 1 - x² पी एम डैश फर्स्ट एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये पी एन हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी -1 से +1। फार्मूले का माइनस आ जाएगा, -1 से +1 हो जाएगा और यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हो जाएगा d/dx के आगे हो जाएगा 1 - x² पी एन डैश। ये पूरी टर्म का जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगा पी एन dx। अब यहाँ देख लीजिएगा पहली वाली टर्म आपकी 0 में जाने वाली है, क्योंकि -1 रखेंगे तो भी 0 आएगा, +1 रखेंगे तो भी 0 आएगा। आपकी एक टर्म पड़ी हुई है मल्टीप्लाई में 1 - x²। 1 - x² से वैल्यू 0 में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 - इंटीग्रेशन -1 to +1 d/dx 1 - x² p m डैश।
इंटू पी एन डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब लीजेंडर सॉल्यूशन लेकर के चलिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि लीजेंडर सॉल्यूशन चाहिए मुझे m के लिए चाहिए, क्योंकि पी एन एक्स इज सॉल्यूशन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम इंटू एम प्लस 1 पी एम इक्वल टू 0। और आप इसे लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एम इंटू एम प्लस 1। आगे तो यहाँ वाई है। अब ये जो सॉल्यूशन है वो पाई की वैल्यू देगा और पाई की वैल्यू ये पड़ी हुई आपकी पी एम एक्स और डी वाई डी एक्स, तो ये हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर या डिफरेंशिएशन है पी एम डैश माइनस एम इंटू एम प्लस 1 डी एम। इस वैल्यू को उठाइएगा और इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर आप आएंगे तो आई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम आ जाएगा, एम प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 टू प्लस 1 और यहाँ पर आपका आएगा पी एन डी एक्स। ये वैल्यू 0 हो जाएगी if m इज नॉट इक्वल टू n, क्योंकि m और n जो है आपके पॉजिटिव डिस्टिंक्ट इंटीजर दिए गए थे। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ये आंसर है ये 0 हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये 2015 का है। प्रूव दैट पी एन एक्स इक्वल टू 0 have all distinct ये हमें प्रूव करना है। पी एन एक्स इक्वल टू 0 के लिए प्रूव करके दिखाना है कि इसके जितने भी पी एन एक्स इक्वल टू 0 से जो इक्वेशन बनेगी उसके जितने भी रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन का सहारा लेंगे। वो कह रहा है कि सारे रूट डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन हम मान लेंगे दो रूट जो है हमारे सेम आ रहे हैं। We prove the result by contradiction। अब रिजल्ट को हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। let alpha be the root which occurs 2 times in Pnx is equal to 0। अब मैंने मान लिया है अल्फा बी द रूट विच ऑकर्स 2 टाइम्स। अल्फा एक रूट है मेरे पास जो 2 बार प्राप्त हो रहा है। अल्फा मेरे पास एक रूट है जो मेरे पास 2 बार प्राप्त हो रहा है। ये मैं मान करके चल रहा हूँ, जो कि मेरा शुरू से गलत माना जा रहा है, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं कि जो हम रिजल्ट प्रूव करेंगे वो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। इक्वल टू 0। देन अब हम यहाँ लिख सकते हैं पी एन एल्फा इज इक्वल टू 0, पी एन डैश एल्फा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये लाइन जो लिखी गई है ये किस तरह से लिखी गई है, अब ये बात समझ लीजिएगा। अगर मैं कहता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज रूट 1 2 टाइम्स। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो है हैज रूट 1, उसके पास 1 रूट आता है 2 बार, तो 2 बार अगर रूट आया है तो इसका मतलब इसमें x माइनस इसका जो फैक्टर होना चाहिए वो x माइनस 1 होना चाहिए, वो इतनी बार कॉमन आना चाहिए। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स और x माइनस 1 का होल स्क्वायर और आगे जो कुछ भी होगा। अब पता नहीं एफ एक्स जो है वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका रूट 1 जो है वो 2 बार आया है तो इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आना चाहिए। तो आप जब एफ एक्स करेंगे और जब आप एफ डैश एक्स करेंगे इसका, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस ये ऐसा कैसे हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और प्लस 2x माइनस 1। अब जब यहाँ पर रखेंगे 0, यहाँ पर रखेंगे 0 एट x इक्वल टू 1। जब यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी वो 0 आएगा, जब यहाँ रखेंगे x इक्वल टू 1 तो भी वो 0 आएगा।
यानी कि अगर 1 वाला रूट 2 बार प्राप्त हो रहा है तो वो फंक्शन को भी 0 बनाएगा और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को भी 0 बनाएगा। यही फंडामेंटल देखिएगा यहाँ यूज़ किया गया है। लेट एल्फा बी द रूट विच ऑकर्स 2 टाइम्स इन पी एन एक्स इज इक्वल टू 0। अब अल्फा जो रूट है वो 2 बार 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो पी एन एक्स को भी 0 बनाएगा और पी एन एक्स का जो एक डिफरेंशिएशन होगा उसको भी 0 बनाएगा। अब यहाँ पर हम प्रूव करके दिखाने वाले हैं कि अगर हमारे दो रूट, अगर कोई रूट एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो इसका मतलब है सारे रूट उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन लेने वाले हैं। चूंकि पी एन एक्स ए सॉल्यूशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। अब इसका पी एन जो है वो सॉल्यूशन है, तो पी एन आप रख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पी एन का 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी टू पी एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी पी एन अपॉन डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 पी एन इक्वल टू 0। अब मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है अगर 2 बार रूट में सेम लेता हूँ तो तीसरी बार भी सेम आएगा, चौथी बार भी सेम आएगा, पांचवी बार भी सेम आएगा, और इस तरह से आप कितनी बार भी प्रोसीजर अप्लाई करते चले जाएंगे तो रूट जो है वो आपका सेम आता चला जाएगा। अब इसमें मैं लिबनिटीज थ्योरम लगाने वाला हूँ। डिफरेंशिएट r टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x बाय लिबनिटीज थ्योरम। लिबनिटीज थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसका r बार जो है वो डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। चलिएगा आराम के साथ करते हैं। फिर थोड़ी सी 3 लाइन जो है वो बड़ी आने वाली है। पहले तो इस वाली टर्म का देखिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे ही होगा, इसका आर बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर प्लस 2 पी एन अपॉन डी एक्स आर प्लस 2 प्लस फिर आर सी वन होगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, डी आर प्लस 1 पी एन अपॉन डी एक्स आर प्लस 1, आर सी वन के बाद आर सी टू आएगा, फिर इसका एक बार होगा माइनस 2, इसका एक कम हो जाएगा, डी आर पी एन अपॉन डी एक्स आर। ये पहली टर्म हो गई है। यहाँ माइनस का 2, अब ये दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है x। अब इसका करते हैं डी आर प्लस 1 पी एन अपॉन डी एक्स आर प्लस 1 प्लस आर सी वन आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका एक कम कर दीजिएगा, डी आर पी एन अपॉन डी एक्स आर, ये भी खत्म हो गया है, प्लस यहाँ बचता है n इंटू एन प्लस 1 और यहाँ हो जाता है हमारा डी आर पी एन अपॉन डी एक्स आर इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू को कलेक्ट करना शुरू कर लीजिएगा। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी आर प्लस 2 पी एन अपॉन डी एक्स आर प्लस 2, आर सी वन की वैल्यू आर हो जाएगी तो माइनस 2 एक्स आर डी आर प्लस 1 पी एन अपॉन डी एक्स आर प्लस 1, यहाँ देख लीजिएगा माइनस आर सी टू का आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा इंटू 2 आ जाएगा और डी आर पी एन अपॉन डी एक्स आर, ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाता है। अब इस अंदर भी आते हैं, माइनस का 2x डी आर प्लस 1 टी एन अपॉन डी एक्स आर प्लस 1 और माइनस का 2 बाहर से आ रहा है तो माइनस का 2 और यहाँ से r मिलेगा डी आर पी एन अपॉन डी एक्स आर प्लस एन इंटू एन प्लस 1 डी आर पी एन अपॉन डी एक्स टू दी पावर आर इक्वल टू 0। अब बस रिजल्ट के पास हम पहुंचने वाले हैं। असल में यहाँ पर एक इंडक्शन मेथड लगने वाला है जिससे मैं प्रूव करने वाला हूँ कि अगर मैं 2 रूट समान लेता हूँ तो 2 रूट नहीं वो सारे के सारे रूट ही जो है समान हो जाएंगे। तो ये वाली टर्म तो एक ही बार मिलेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी आर प्लस 2 पी एन अपॉन डी एक्स आर प्लस 2, ये टर्म देख लीजिएगा यहाँ पर।
माइनस का 2x है, माइनस का 2x है, तो दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, r+1 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो माइनस का 2x कॉमन आ जाएगा, r+1। आप इसे दूसरी तरफ ले जाइएगा, इज इक्वल टू 2x r+1 dr+1 अपॉन dx r+1 और pn, ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा टर्म में, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, यानी कि आपके पास बचा हुआ है माइनस आर इंटू आर माइनस वन है, माइनस का 2r है, प्लस n इंटू n प्लस वन है, तो माइनस आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2r प्लस n इंटू n प्लस वन, माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस n स्क्वायर प्लस n। यहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर, अब यहाँ पर बन जाती है आपकी, या इसे ऐसे लिख लेते हैं n इंटू n प्लस वन माइनस आर इंटू आर प्लस वन, और जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, pn के आगे x भी लिख देता हूँ मैं, और ये दूसरी तरफ जाएगी तो यहाँ हो जाएगा माइनस n इंटू n प्लस वन हो जाएगा माइनस आर इंटू आर प्लस वन डी आर पी एन एक्स अपॉन डी एक्स टू दी पावर आर। अब इसका आप यहाँ से देख लीजिएगा, पुट यहाँ पर एक बार तो डिफरेंशिएशन हो ही चुका है, मैं दो बार डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ, पुट r इज इक्वल टू 0। अब मैं r की जगह जब 0 डालता हूँ तो यहाँ पर मिलता है मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू पी एन एक्स अपॉन टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ r की जगह 0 डालते हैं तो 2x हो जाएगा, और ये हो जाता है डी पी एन एक्स अपॉन डी एक्स, और यहाँ से हो जाता है माइनस n इंटू एन प्लस वन, आर की जगह 0 डाल रहे हैं तो ये हो जाता है डी 0 पी एन एक्स अपॉन डी एक्स 0, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाता है पी एन डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2x पी एन डैश एक्स माइनस n इंटू एन प्लस वन, और डिफ्रेंशिएशन यहाँ से हट जाता है पी एन एक्स। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इसी इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा, एक्स इक्वल टू एल्फा, यूज इक्वेशन 1, तो ये हो जाता है 1 माइनस एक्स एल्फा स्क्वायर पी एन डबल डैश एल्फा इक्वल टू 0, ये दोनों 0 हो जाते हैं, तो इस टू इम्प्लाइज पी एन डबल डैश एल्फा इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर आप एल्फा को रिपीटेड रूट मान करके चलते हैं तो पी एन एल्फा 0 होगा, पी एन डैश एल्फा 0 होगा, पी एन डैश से पी डबल एन डबल डैश भी जो है वो 0 आ जाता है। सिमिलरली फॉर r इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट n माइनस 2, तो यहाँ से आपको मिलेगा पी एन डबल डैश एल्फा इज इक्वल टू 0 डॉट डॉट, और सबसे लास्ट में पी एन एन एल्फा इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ से कह सकते हैं पी एन एल्फा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक सारे रूट जो है वो 0 आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है पी एन एन एल्फा जो है वो 0 नहीं हो सकता, ये भी अभी प्रूव करके दिखाएंगे हम। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, अब लीजेंडर फंक्शन का जो है प्रूव करेंगे। पी एन एक्स इक्वल टू वैल्यू लेने जा रहे हैं हम पी एन एक्स की 1 3 डॉट डॉट 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n एक्स टू दी पावर n माइनस n इंटू एन माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है 2 इंटू 2n प्लस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट। अब यहाँ पर मैं इस वाली बात को 0 प्रूव करने वाला हूँ, डिफरेंशिएट n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में जो है वो n बार इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। n बार इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है, देखिए यहाँ n माइनस 2 है, फिर n माइनस 4 आएगी, ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा, तो पी एन एक्स पावर में n डाल देते हैं, तो ये हो जाता है 1 3 डॉट डॉट 2 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ये यहाँ से कट जाता है,
एफ एक्स इक्वल टू एल्फा पी एन एन एल्फा इक्वल टू 1 3 डॉट डॉट 2 n माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। और देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो है वो 0, दिस इज नॉट ट्रू। या ऐसे लिख देते हैं, सो इक्वेशन 2 इज नॉट ट्रू। जबकि इक्वेशन नंबर 2 वाली जो वैल्यू निकाली है आपने बिल्कुल सही निकाली है ना, लेकिन फिर भी क्या आ रही है, गलती आ रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो गलती हुई है कि अल्फ़ा जो है वो रिपीटेड रूट लिया था, ये गलती हुई है। तो इसका मतलब कोई भी रूट जो है वो एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता, यानी कि सारे रूट जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। ये है देयरफॉर ओवर एग्जम्पशन, therefore over assumption that p n x is equal to 0 has repeated root is not true. So p n x is equal to 0 have distinct roots। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि पी एन एक्स इज इक्वल टू 0 जो है उसके डिस्टिंक्ट रूट होंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, डू योरसेल्फ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन इसमें अप्लाई होगी और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन अप्लाई हो जाएगी और इस प्रकार से आपका लीजेंडर फंक्शन वाला चैप्टर जो है ये एंड हो जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो 3 चैप्टर आपको लास्ट में पढ़ाए गए हैं, लीजेंडर फंक्शन, इससे पहले बेसल फंक्शन पढ़ाया गया है और उससे पहले जो है पढ़ाया गया है सीरीज सॉल्यूशन। ये 3 क्वेश्चन मिल करके आपको एग्जाम में मिनिमम, कम से कम ये मानिएगा मिनिमम 10 और 3 13 और एक 14 नंबर आपको दिला देंगे। यानी कि 3 चैप्टर अगर आप आपके अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं तो 14 नंबर आपके एग्जाम में कहीं से भी नहीं कट सकते, सबसे सॉलिड नंबर आपको ये मिलेंगे।